इंतजार बिहार सरकार देख रही है या एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का इंतजार देख रही है? 3 दिन से लोगों को राशन पानी नहीं है। मैं आप क्षेत्र में कब उनके बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझने के लिए कब से आप उसको क्षति की भरपाई सरकार करती है कि नहीं करती है, तब फिर हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और मैं खुद विधायक हूँ, हम लोग सारे लोग वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ हम लोग वो मदद। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। बिहार में कोरोना का कहर है तो वहीं बिहार अब बाढ़ की मार झेलने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सुरसंड से विधायक हैं अबू दोजाना। उनके क्षेत्र में बाढ़ को लेकर के जो है चीज़ें खराब होती जा रही हैं। हम उनसे ही सीधे जानते हैं कि स्थिति क्या है, क्या दिख रहा है आपको कि बाढ़ जो है, अब बाढ़ से परेशानी होगी। तो आपके क्षेत्र का क्या हाल है, बाढ़ को लेकर के क्या सरकार काम करती है सही तरीके से? देखिए, जिस हिसाब से आज 4 दिन से हमारे यहाँ पानी बढ़ रहा है, नेपाल जिस तरह से पानी छोड़ दिया है, हमारा 2 प्रखंड बुरी तरह डूब गया, चिरौत और सुरसंड इस तरह डूब गया है कि अब आवाजाही सब बंद हो चुका है। लोगों को राशन पानी की दिक्कत हो रही है और पानी चारों तरफ, पूरा फसल बर्बाद हो गया, जितना धान की खेती और ये सारी चीज़ बर्बाद हो चुकी है। तो हम लोग सरकार से ही डिमांड है हमारा, और ख़ासकर हमारे ज़िला के डीएम से भी यही डिमांड है, और प्रखंड के बीडीओ और अनुमंडल के एसडीओ से, दोनों प्रखंड में और दोनों प्रखंड के गांव को, सारे पंचायत जो बुरी तरह डूबी हुई है दोनों प्रखंड के, उनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राहत का काम शुरू किया जाए, रिलीफ का काम किया जाए, नहीं तो जनता भूखे मर जाएगी। तो अब इंतज़ार में किस चीज़ का इंतज़ार बिहार सरकार देख रही है या एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ का इंतज़ार देख रही है? 3 दिन से लोगों को राशन पानी नहीं है। मैं सरकार से बार बार ये दुहाई कर रहा हूँ और डीएम को भी बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे दोनों प्रखंड जिस तरह से बुरी तरह हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको जल्द से जल्द उन गरीब जनताओं का, एक तरफ तो कोरोना की मार से भूखमरी था, अब दूसरा जो बेचारे आए, थोड़ा बहुत जो खेती करते थे वो भी खेत भी खत्म हो चुका, बाढ़ के चपेट में आ गया। अब सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इनको रिलीफ का काम दिया जाए और इनकी क्षतिपूर्ति जो भी किसानों का हुआ हो उसको क्षतिपूर्ति दिया जाए। और मेरी यही बार बार सरकार से गुजारिश है, और मेरी सरकार से साथ साथ हम एडमिनिस्ट्रेशन में, खासकर डीएम साहिबा को हम कह रहे हैं कि हमारे दोनों प्रखंड में, खासकर कि जो जिस तरह से भंटाबाड़ी, सफा और ये सब जो है आपके ये चिरौत प्रखंड का, उसी तरह सुरसंड में हनुमान नगर हुआ और आपके भिट्ठा हो गया, ये सब पूरा इलाका नेपाल की जो के सटे हैं वो सब बुरी तरह हमारा डूब गया है। अब घर के अंदर पानी घुसना बाकी है। अब क्या सरकार इंतज़ार कर रही है कि अब घर के अंदर पानी घुस जाए, लोग मर जाए, डूब जाए, तब रिलीफ का काम शुरू होगा? सरकार से यही मेरी मांग है कि कल से रिलीफ का काम शुरू कर दें कि हमारे सुरसंड विधानसभा की जनता को कम से कम खाना पानी मिल जाए। देरी क्या आती है जो काम जो होता है आपदा को लेकर के? अब तो तैयारी कर लेनी चाहिए थी, सरकार देरी क्यों करती है, क्यों ऐसा होता है? देखिए, सरकार का अजीब हमको समझ में नहीं आ रहा। वो इंतजार में रहते कि नेपाल पानी पूरा डुबा दे, जनता मर जाए, तब इनकी नींद खुलती है। बार बार हम लोग कह रहे थे, बारिश जिस तरह से हो रही थी, अलार्मिंग कर रहे थे कि देखिए बाढ़ आ जाएगा, हमारा नेपाल जिस तरह से पानी हो रहा है, बारिश हो रही है, और नेपाल वो पानी वहां से छोड़ेगा और हमारा क्षेत्र बुरी तरह डूब जाएगा। सरकार कान में तेल डाल के सोई रही, लेकिन अब बुरी तरह हमारा पूरा का पूरा जो फसल था खत्म हो चुका, रोड पूरी खत्म हो चुकी है, आवाजाही बंद हो चुकी है। सरकार के अब नींद खुली है, और नींद खुलने के बाद अब हमारी जो सुरसंड विधानसभा की जनता भूख मरने पर आ गई है, तो कम से कम सरकार उनको दाना पानी तो दे दे, कम से कम उनको रिलीफ का काम तो शुरू कर दे सरकार हमारी। क्षेत्र में जो आपके लोग हैं वो जो दिक्कत का सामना कर रहे हैं, आपको फ़ोन करते होंगे। आप क्षेत्र में कब उनके बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझने के लिए कब से आपका भ्रमण चालू है? जी, हम तो अभी जा रहे हैं, रास्ता पूरा कटा हुआ। मैं कल ही आया हूँ, कल ही लौट के आया। वहाँ पर देखा कि जिस हिसाब से हम देखा कि लॉकडाउन हमारा पूरा जिला हो गया है, तो हम चले आए हेडक्वार्टर। यहाँ भी लॉकडाउन है जिस हिसाब से। तो जैसे ही आया तो उस वक्त पानी बढ़ रहा था। मैं डीएम से भी और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी बार बार कह रहे थे कि पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हमारा 2 प्रखंड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है।
आप इसके लिए जल्द से जल्द इसका कुछ उपाय निकालिए, कुछ कार्रवाई किया जाए कि हमारी जनता कम से कम जो भूख प्यास से मर के आई है अभी कोरोना से, अब वो फसल पे डिपेंड थी, अब फसल भी खत्म हो चुका, अब क्या खाएगी सरकार? उनके लिए जो किसानों का क्षति हुआ है उसको मुआवजा दे। और दूसरा सबसे बड़ी चीज, जो हमारे प्रखंड की सारी जो पंचायतों में जो जनता रह रही, जो पंचायत डूबा हुआ है, वो पंचायत में जाके सरकार रिलीफ दे, उनको राशन पानी का बांटने का काम करे। और हम लोगों को बार बार फोन पे हम इंटरटेन कर रहे हैं, और फिर मैं कल जाऊंगा और कुछ हम तो एक्चुअली जाएंगे तो वहाँ दूर ही से देखेंगे, गांव तक तो पहुंच नहीं सकेंगे, सारे रोड्स कट चुके हैं। वहाँ जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे, किस तरीके से धैर्य बना कर रखें और आप अपना जो मदद है वो पहुँचाएंगे, क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोगों से बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग संयम बरतें, सरकार से हमारी डिमांड है, और नहीं करेगी तो फिर हम लोग रिलीफ बांटेंगे। सरकार को पहले देख लेते कि जितनी क्षति हुई है उसको क्षति की भरपाई सरकार करती है कि नहीं करती है, तब फिर हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और मैं खुद विधायक हूं, हम लोग सारे लोग वहां पे जो भी नुकसान हुआ हम लोग वो मदद करने को है। ये सूरसंड से विधायक से अबू दुजाना, जिनका जो क्षेत्र है वो बाढ़ से डूब रहा है, सरकार जो है वहाँ मदद नहीं पहुँचा रही है। सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो जनता वहाँ परेशान है उनको कम से कम खाना पानी भी तो मुहैया करा दीजिए। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।